भरी हैं दर से हजारों ने झोलियां अपनी। भरी भरी हैं दर से हजारों ने झोलियां अपनी। मेरी तरफ भी नजरे करम या ज़हरा, मेरी तरफ भी नजरे करम हो या ज़हरा। इन्हीं अशार के साए में खत्ताब के लिए मुल्तमिस हूँ हजरत अल्लामा फैसल नक्शबंदी साहब से कि वो आएँ और अपने खूबसूरत खत्ताब से हमारे कुलूब व ज़ान को मुनव्वर फरमाएं। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बाद अज़म्द व सलात हुज़ूर सय्यदी व मुर्शिदी, हर हाल में दस्तगिरी फरमाने वाले क़िबला आलम आला हज़रत साहिब दामत बरकातहुल क़ुद्सिया, हुज़ूर क़िबला आलम क़िबला साहिब दामत बरकातहुल क़ुद्सिया और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह करीम के करम और उसके फ़ज़ल के साथ ज़िंदगी की इन इंतहाई खूबसूरत सातों में अपने आका करीम रऊफ़ रहीम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की इस महफ़िल में हाज़िर होकर अल्लाह करीम और उसके हबीब करीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाक करने और सुनने की सादत हासिल कर रहे हैं। यही वो ज़िक्र है जो दुनिया व आखिरत में हमारे काम आने वाला है। इंतहाई खूबसूरत खिताब मुझसे कबल आप समात कर रहे थे, जहाँ इल्म था वहाँ साथ साथ एक तसव्वुफ़ का रंग भी नज़र आ रहा था। अल्लाह ताला वो बड़ी खूबसूरत बातें हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत के हवाले से, और अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया, उस हवाले से मेराज शरीफ की भी, क्यों पीछे महीना गुज़रा रजब शरीफ का, उस हवाले से भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने अज़मतें और रिफ़अतें अता फरमाई, उनका तज़किरा भी जिस तरह हज़रत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात फरमाई कि सिर्रुन बैनल मुहिब्बैन, कि ये जो हुज़ूर का मेराज शरीफ है ये दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान राज है। हुज़ूर का मेराज शरीफ सिर्रुन बैनल मुहिब्बैन के दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान राज है। लैसा फिल कौन कलमुन युहकी है वला लिसानुन, वो कहते हैं कि कायनात में कोई ऐसा कलम नहीं है कि जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम और रब के दरमियान जो कुछ हुआ उसको लिख सके, और कोई ऐसी ज़ुबान नहीं है जो उन खलवतों में जो कुछ हुआ फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जो उस वक्त अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। फरमाते कायनात में कोई ऐसी ज़ुबान है ही नहीं जो उसको बयान कर सके। ये खुदा जानते हैं या मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जानते हैं। हज़रत इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात आप सुन रहे थे
इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पे अल-बवाक़ीत वल जवाहिर में बहुत कलाम किया। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की वो जो सिदरतुल मुंतहा की आगे की मनाजिल हैं, हज़रत इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पे बहुत तफसील से लिखा, बहुत कलाम किया। इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ तक फरमाया, वो फरमाते जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम वो मंजिलें तय कर रहे थे, जब हज़ूर अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे तशरीफ़ लेके जा रहे थे अपने रब की बारगाह में हाजिर होने के लिए, तो फरमाते फिर क्या हुआ, अल्लाह करीम ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को अपनी सिफ़ात का मुशाहदा करवाया। इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं, और इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कोई आम बंदा नहीं है, ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हदीस पे इनकी किताबें हैं और बहुत बड़े सूफ़ी भी हैं। और इनके बारे में जिस तरह हज़रत इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में सुफिया ने फरमाया ना, मुहद्दिसीन ने फरमाया कि इमाम सयूती वो हैं कि जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजूरी की मंजिल हासिल थी। जब भी कोई बात पूछनी होती आंखें बंद करते रसूलुल्लाह खुद उन पे करम फरमा देते। और इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी यही कैफियत थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजूरी की मंजिल पर फाइज थे। वो हज़रत इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-बवाक़ीत वल जवाहिर में फरमाते हैं, वो फरमाते हैं जब हज़ूर अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे अल्लाह करीम की बारगाह में हाज़िरी के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे थे ना, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी सिफ़ात का मुशाहदा करवाता जा रहा था, अपनी सिफ़ात दिखाता जा रहा था। और फिर आगे इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी तफसील से कलाम किया। वो फरमाते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम और वहाँ पे जो अल्लाह की सिफ़ात का ज़हूर हुआ, कुरान करीम में तो अल्लाह ताला ने कितनी ऐसी सिफ़ात हैं, रहीम है, करीम है, रऊफ़ है, कितनी सिफ़ात है जो अल्लाह करीम ने खुद कुरान करीम में ऐलान फरमाया कि हमने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को ये अता फरमाई। और इमाम शारानी फरमाते हैं जब हज़ूर उस मकाम पर पहुँचे ना, ऐसी सिफ़ात जिनका ज़हूर कायनात में किसी और पर हो सकता ही नहीं है, अल्लाह रसूलुल्लाह को अपनी सिफ़ात दिखाता जाता। इमाम शारानी कहते हैं जो जो सिफ़त रसूलुल्लाह देखते जाते, अल्लाह उस सिफ़त से रसूलुल्लाह को मुत्तसिफ़ करता जाता, साथ साथ वो सिफ़त अता फरमाता जाता। ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ये वो शानें हैं, वो अज़मतें हैं जो कायनात में कोई बयान कर नहीं सकता। कुरान करीम से आया मुकद्दसा मैंने तिलावत की, मैं सिर्फ 2-3 बातें उसके ज़िमन में, क्योंकि इन महफिल के इनेकाद का मकसद यही होता है कि हम यहाँ पे आएँ तो कुछ सीख के जाएँ, क्योंकि हमारा अकीदा है और ईदगाह शरीफ का यही पैगाम और यही मैसेज है। ईदगाह शरीफ की महफिल चाहे वो ईदगाह शरीफ में हो, चाहे पाकिस्तान के किसी शहर में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, वहाँ पर बात ईदगाह शरीफ की नहीं बल्कि ईदगाह शरीफ के जो मालिक हैं ना उनकी बात की जाती है। ईदगाह शरीफ के जो मालिक हैं उनकी बात की जाती है। और यही कहा जाता है आओ ईदगाह शरीफ में जो इतनी बहारें नजर आ रही है ना, ये किसी और वजह से नहीं है, ये मालिकों की वफादारी की वजह से है। अगर इज्जतें चाहते हो तुम भी उनकी गुलामी का तोक अपनी गर्दन में डाल लो, अल्लाह दुनिया और आखिरत में तुम्हें भी इज्जतें अता फरमाएगा। उसी ताल्लुक को, उसी निस्बत को मजबूत करने के लिए ईदगाह शरीफ का जहां भी हो एक ही मैसेज और एक ही पैगाम है, अपने ताल्लुक को रसूलुल्लाह के साथ मजबूत कर लो, रसूलुल्लाह के दामन को मजबूती के साथ थाम लो। इसी में तुम्हारी दुनिया में इज्जत है और इसी में कल क़यामत कब्र में भी इसी निस्बत की वजह से तुम्हें फलाह मिलेगी, निजात मिलेगी। और यही निस्बत है जो तुम्हें हशर में इज्जत अता फरमाएगी, यही निस्बत है जो हशर में तुम्हारे लिए इज्जतों का बायस बनेगी। और मेरे कुरान करीम से जो आया मुकद्दसा तिलावत की, ये अल्लाह ताला ने यहूद का इसमें जिक्र फरमाया, सूरह बकरा की आया मुकद्दसा है कि अल्लाह ताला ने यहूद का जिक्र फरमाया। वो बात बताने का अल्लाह करीम ने जो पहली उम्मतों का जिक्र फरमाया कुरान में, और फिर उनका जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत का जिक्र फरमाया कि वो हुजूर का नाम लेते थे, वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम। क्योंकि मैं पढ़ रहा था अल-वफ़ा में हज़रत मुहद्दिस इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात देखी। वो फरमाते हैं कि जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम, हुजूर तो हुजूर है ना, हुजूर तो हुजूर हैं, लेकिन वो फरमाते हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बेसत मुबारक से, विलादत मुबारक से पहले ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जब उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के खसाइस पढ़े ना, अब पहले अल्लाह ने ज़ाहिर नहीं फरमाया, अल्लाह ताला ने सिर्फ ये बताया मूसा एक ऐसी उम्मत भी आएगी जिनकी ये शान होगी, एक ऐसी उम्मत आएगी जिनकी ये शान होगी, एक ऐसी उम्मत आएगी जिनकी ये शान होगी।
जब जब अल्लाह बताते जाते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम तब भी अर्ज करते मालिक ये उम्मत मुझे अता फरमा देना, ये उम्मत मुझे अता फरमा देना, ये उम्मत मुझे अता फरमा देना। अल्लाह बताता जा रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते जा रहे हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने बता दी ना, मूसा अलैहिस्सलाम हर दफ़ा अर्ज करते हैं, तो पता है अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मूसा ये सारी शानें मेरे हबीब की उम्मत की हैं, ये सारी अजमतें मेरे हबीब की उम्मत की हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया मालिक जिनकी उम्मत की ये शान है, मालिक मुझे भी अपने हबीब का उम्मती बना दे, मुझे भी अपने हबीब का उम्मती बना दे। ये रसूलुल्लाह की शान है। और अल्लाह जो कुरान में पहली उम्मतों का जिक्र फरमाता है ना कि जो हुजूर का वो नाम लिया करते, वो हुजूर अलैहिस्सलाम का इसमें पाक लेते तो अल्लाह उन्हें निजात अता फरमाता। इसकी बिलाशुबा ये हुजूर की अजमतों का इजहार है कि अल्लाह कुरान में कहता है कि अपने हबीब की अजमतों का हमने तौरात में जिक्र किया, हमने इंजील में जिक्र किया। लेकिन जो अल्लाह कुरान में बताता है ना, अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत करता है। अल्लाह फरमाता है जरा देखो तुम्हारे आका की शान क्या है, तुम्हारे आका की अजमत क्या है। आज अगर तुम दूर हो जाओ तो ये तुम्हारी वजह से है, वगरना वो इतने करीम हैं और उनका नाम इतना मैंने बुलंद किया है। अगर पहली उम्मतें भी, उनके उम्मती नहीं, पहली उम्मतें अगर उनका नाम लेती ना, मैं उन पे करम करता। आज अगर तुम उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, आज अगर सुबह शाम तुम या रसूल अल्लाह की सदा को पका लो, ये बात याद रखो, ना दुनिया में तुम्हें कोई हाथ लगा सकता है, ना कब्र में, ना हशर में, हर जगह पर इज्जतें तुम्हारा मुकद्दर ठहरेगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम उनसे ताल्लुक जोड़ो तो सही, शर्त यह है तुम उनका नाम लो तो सही, शर्त यह है कि सुबह शाम तुम्हारी जुबान पे अगिस्नी या रसूल अल्लाह हो तो सही, शर्त यह है तुम्हारी जुबान पे सुबह शाम अदरिकनी या रसूल अल्लाह हो तो सही। शर्त यह है कि जब भी हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह की सदा आए तो तुम्हारी जबीन इस नीयत से अल्लाह की बारगाह में झुके, ये रब का फरमान है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है। जब तुम ये करोगे, जब तुम जिंदगी मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के नाम कर दोगे, फिर याद रखो फिर किसी मकाम पर तुम्हें फिर परेशानी की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वकानु मिन कब्लो यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू। ये अल्लाह यहूद का जिक्र फरमा रहे हैं, ये यहूद का जिक्र फरमा रहे हैं जो अहले किताब थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं हुई थी ना, तो यहूद क्या करते थे, वो जिधर भी जाते, जहां भी होते, वकानु मिन कब्लो यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, यहूद जहां भी होते वहां पे मेरे हबीब का नाम लेकर अल्लाह की बारगाह से फतह तलब किया करते थे। मैदान जंग में जाते, फिर भी आप ताबूत सुकीना को देखें, उसमें भी वसीले का जिक्र है, दीगर कुरान की आयात देखें। और यहूद का तो अल्लाह ने खुसूसी तौर पर जिक्र किया कि यहूद जब भी मैदान जंग में जाते तो क्या होता, जब भी उन्हें मुश्किल पेश आती, कानु मिन कब्लो यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, वो कुफार के मुकाबले में होते ना, उम्मती मूसा अलैहिस्सलाम के थे, लेकिन उनकी ज़ुबान पे हज़रत मूसा का नाम ना आता, उनकी ज़ुबान पे मेरे और आपके आका का नाम आता। वो यहूदी कहते अल्लाह अपने हबीब के वसीले से हम पे करम फरमाना। और इमाम आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह और सारे मुफस्सिरीन, सिर्फ इमाम आलूसी की बात नहीं, आप कबीर उठा लें, तफसीर इब्न अब्बास उठा लें, कुर्तबी उठा लें, तबरी उठा लें, सारी तफसीर उठा लें, आपको ये बात सब में मिलेगी। अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन ये बात सब में मौजूद है। हज़रत इमाम रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी के अल्फाज में पढ़ रहा हूँ। हज़रत इमाम आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये माजरा क्या है, उन्होंने इस बात को वज़ाहत के साथ जिक्र किया। वो फरमाते हैं कि इज़ा इश्तद्दल हर्ब बैनहुम व बैनल मुशरिकीन। अब यहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ, आज हम कहते हैं ना या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करके ये बात याद रखें, वसीला इस तरह जब दुआ करते हैं, ए अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम की वजह से, अपने हबीब अलैहिस्सलाम के वसीले से हमारे ऊपर करम फरमा, तो ये वसीला है। और इस्तिगासा भी इसी की किस्म है, तकरीबन इसके साथ मिलता जुलता है। और जब हम कहते हैं ना या रसूल अल्लाह हम पे नजर रहमत फरमाइए, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नना फी बहर गम्मिम मुगरकुन खुज़ यदैना साहिल लना अशकालना। जब हम ये भी कहते हैं तो ये भी बेसिक वसीला ही है, हम कर इस्तिगासा रहे लेकिन इस अकीदे से कर रहे होते, हम अर्ज रसूलुल्लाह की बारगाह में कर रहे हैं, रसूलुल्लाह रब से लेकर हमें अता फरमाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हमारी बिगड़ी बनाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को मुख्तार बनाया है।
तो यहूद उस चीज़ का जिक्र, आज जब हम ये बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह नज़र रहमत फरमाइए, हजूर का वसीला पेश करते हैं, तो बाज़ लोगों को उलझन हो जाती है, वो कहते हैं ये चीज़ें शिर्क हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसी हदीस या हदीस के ज़िम्रे में आती है ये बात। हज़रत इमाम आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इज़ा, अल्फाज पे गौर कीजिएगा, इज़ा इश्तद्दल हर्ब बैनहुम व बैनल मुशरिकीन। इमाम आलूसी कह रहे हैं कि इज़ा इश्तद्दल हर्ब, जब जंग शदीद हो जाती, बैनहुम, उन अहले किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, जिनका अल्लाह कुरान में जिक्र कर रहा है, जब उन अहले किताब के दरमियान व बैनल मुशरिकीन, और मुशरिकीन के दरमियान जंग शदीद हो जाती, और फिर अहले किताब क्या करते, अखरजु तौरात, मुशरिकीन नहीं, अहले किताब क्या करते, अखरजु तौरात, मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती तौरात निकालते जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, और फिर क्या करते, व अखरजु तौरात व वादाउ अयदीहिम अला मौदिअ ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौरात से क्या मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र की जगह निकालते नहीं, वो क्या करते, व वादाउ अयदीहिम अला मौदिअ ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तौरात से वो मकाम निकालते जहाँ पे मेरे और आपके आका का जिक्र होता, तौरात से वो मकाम निकालते जहाँ पे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र होता, और फिर क्या करते, वबाताउ अयदीहिम, वहाँ पे अपने हाथों को रख देते, अपने हाथों को रखकर क्या कहते, वो ये कहते, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिहक़्क़ि नबिय्य कल्लज़ी वअदतना अन तबअसहु फी आखिर ज़माने अन तंसुरनल यौम। वो कहते क्या, वो कहते ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका, ए अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं, क्या सवाल करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिहक़्क़ि नबिय्य कल्लज़ी, तेरे उन हबीब करीम अलैहिस्सलाम के वसीले से, उनकी वजह से, उनके वसीले से, कि जिनके लिए तूने हमारे साथ वादा किया है कि वो सबसे आखिर में तशरीफ लाएंगे, आज उनकी वजह से अन तंसुरनल यौम, आज हमें दुश्मन पर फतह अता फरमा। इमाम आलूसी रिवायत करते हैं, फ़युनसरून, जैसा ही उनकी जुबान पर रसूलुल्लाह का नाम आता, अल्लाह उन्हें फतह अता फरमा देता, उन्हें हजूर के नाम की वजह से फतह नसीब हो जाती। ये किन की बात है, ये रसूलुल्लाह की बेसत से पहले, हजूर अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले अहले किताब की बात है। और यहाँ पर ये बात समझ लीजिए, एक वो हैं जो रसूलुल्लाह का वसीला मांग रहे हैं, और एक वो हैं जो रसूलुल्लाह के वसीले का इनकार कर रहे हैं। और अल्लाह को, और कुरान में जो अल्लाह ने बयान फरमाया और मुफस्सिरीन ने जिस बात को समझाया वो क्या है, वो कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह का वसीला मांग रहे थे वही अहले हक थे, जो उस वसीले के मुखालिफ थे, कुरान कहता है वही मुशरिक थे। ये तो शिर्क है ही नहीं ना, क्योंकि रसूलुल्लाह की बारगाह में आपने देखा नहीं, बुखारी में मौजूद है कि सहाबा कहते हैं, तुब तो इल्लाह व इला रसूल, कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में तौबा करते हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में रजू करते हैं। क्यों, बखुदा खुदा का यही हैदर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। ये चीज तो सहाबा ने समझी, और यही चीज अल्लाह ने कुरान में समझाई कि बस रसूल करीम अलैहिस्सलाम, बस मेरे हबीब अलैहिस्सलाम। यहाँ पे कुरान करीम की आयत आप समाअत कर रहे थे, यहाँ पे तो अल्लाह ताला ने कितनी ज़माइरें कुरान में जो एक ज़मीर जिक्र फरमाई, दुई का तसव्वुर ही नहीं है कि जो रसूलुल्लाह की बारगाह में। अगर आज आप इस बात को देखें, मैं देख रहा था कुरान करीम की आयत में कि अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ये बड़ी खूबसूरत बात है। इसमें अल्लाह कुरान में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालों, जब अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं फौरन दौड़ते आ जाओ, फौरन हाज़िर हो जाओ। क्यों, अल्लाह फरमाते हैं, इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ताकि वो तुम्हें जिंदगी अता करें। अब गौर करने की बात है, अल्लाह फरमा रहे हैं जब बुलाएं ना, बुलाना किसने है? मुफस्सिरीन कहते हैं कि क्योंकि ये कुरान का असूल है कि इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि क्योंकि दा का फाइल तो अल्लाह और उसके रसूल ही है ना, वो कहते हैं कि फेल के जो चीज करीब होती है ना, मुराद वही होती है। मतलब ये कि अल्लाह ने तो बुलाना तो रसूलुल्लाह ने है ना,
बुलाना तो रसूलुल्लाह ने है, वो तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं। मतलब ये कि जब भी मुफस्सिरीन कहते हैं दा के साथ हजूर का नाम है, मतलब ये कि जब रसूलुल्लाह बुलाएं उसका माना यही है कि अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह और उसके रसूल का बुलाना एक है। कहते हैं फौरन रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ, जहां भी हो पैगाम मिले कि रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, दौड़ते आ जाओ। और दौड़ते आ जाओ, फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं लिमा युहयीकुम, रसूलुल्लाह तुम्हें जिंदगी देंगे, रसूलुल्लाह तुम्हें जिंदा करेंगे। माना समझने की बात है कि दौड़ता हुआ बंदा आ रहा है, बंदा कहां से चला? हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया, और अल्लाह कहता है मेरे दौड़ के मेरे हबीब की बारगाह में आ, ताकि मेरे हबीब तुझे जिंदगी अता करें। इसका मतलब क्या है? इसका माना यह है कि कुरान ये समझा रहा है जिंदगी सिर्फ चलने फिरने का नाम रही है, जिंदगी सिर्फ खाने पीने का नाम रही है, जिंदगी सिर्फ मामलाते जिंदगी करने का नाम नहीं है। अगर जिंदगी चाहते हो अपनी जबीनों को रसूलुल्लाह की बारगाह में खम कर दो। जब रसूलुल्लाह की नजर में आ जाओगे अल्लाह दुनिया में भी जिंदा कर देगा, आखिरत में भी जिंदा कर देगा। लेकिन जिंदगी रसूलुल्लाह जो आपके दर से सरकार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ये बात याद रखें, जो रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गया, कुरान यही कहता है आओ, यहूद भी मेरे हबीब का वसीला मांगते थे, तुम भी मेरे हबीब के दामन से वाबस्ता हो जाओ। ये बात याद रखो, लिमा युहयीकुम, अगर जिंदगी चाहते हो, अगर चाहते हो दुनिया तुम्हें इज्जत की निगाह से देखे, अगर चाहते हो कि कब्र की इज्जत तुम्हारा मकसूद ठहरे, अगर चाहते हो कि जब हशर में जाओ तो लिवाल हम तुम्हारा मुकद्दर ठहरे, तो उसकी एक ही सूरत है, लिमा युहयीकुम, मेरे हबीब की नजर में आ जाओ। कितने जो मेरे हबीब की नजर में आ जाओ, जो मेरे हबीब की नजर में आ जाता है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। मेरे हबीब की नजर में आओ और यहां में ही तुम्हारी फलाह है, यहां पे तुम्हारे लिए सब कुछ है। आज हमें इसी चीज की जरूरत है कि हम अपने ताल्लुक को अपने आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ें। बहुत सारी बातें हैं, मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूं। 2 हदीस में आपको सुनाऊंगा और बात खत्म करता हूं। एक तो मारूफ हदीस पाक है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की। अब देखें ना, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत का उनको बाप, कुरान में भी जिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ने एजाज अता फरमाया, और नबी मासूम अनिल खता है। आदम अलैहिस्सलाम जब हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और तुमरे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम से वो मामला हो गया, ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए, तो आदम अलैहिस्सलाम, हदीस में ये बात मनकूल है, 300 या 309 साल या इससे कम व बेश आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते रहे। लेकिन अल्लाह का अपना फैसला है, अल्लाह करीम की बारगाह से पैगाम रज़ा ना आया। फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम ने यह अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करता हूँ, लमा गफ़रत ली, उनके वसीले से तू मुझ पे करम फरमा, उनके वसीले से तू मुझसे राज़ी हो जा। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया ना, तो अल्लाह तो जानता था कि आदम अलैहिस्सलाम कैसे जानते हैं, लेकिन अल्लाह हमें बताना चाह रहा था कि ज़रा सुनो मेरे हबीब की शान क्या है। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आदम आपने मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को कैसे जाना, वलम अखलुक हूँ, अभी वो दुनिया में तशरीफ़ ही नहीं लाए, आपने उनको कैसे जाना। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह लम्मा खलक़तनी बियदिका, जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया था, वनफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका, मुझ में अपनी रूह को फूंका था, फिर मैंने क्या किया, फ़रफ़अतु रासी, मैंने अपने सर को उठाया था, फ़राइतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबन, मैंने तेरे अर्श के कंगरों पे लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक जब तेरे नाम के साथ तेरे हबीब का नाम देखा था ना, फ़अरफ़्तु, तो मैं उसी दिन जान गया था कि अन्ना का लम तो दिफ इला इसमें का इल्ला अहब्बुल खल्क़ इलैका, मालिक मैं तो उसी दिन जान गया था कि जिनका नाम तूने अपने नाम से जुदा नहीं किया, जिनका नाम तूने अपने नाम से मिला के रखा है, मालिक वो कायनात में तुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं।
इसलिए जो सबसे ज्यादा तेरे प्यारे हैं, जो तेरे हबीब हैं, मैं उनका वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूं। मालिक अल्लाह बजू जब आदम अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज किया तो अल्लाह ने पता है क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, ए आदम सदकता या आदम, ए आदम आपने जो कहा ना सच कहा, वो ऐसे ही हैं जैसे आपने कहा है। ए आदम मैंने आपको आपकी तौबा को कबूल कर लिया, मैं आपसे राजी हो गया। और फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम आज मैं असूल बना रहा हूं, उदोनी बेहक के ही आप अपनी औलाद को ये पैगाम इरशाद फरमा दीजिए कि जब भी जिस भी वक्त जिसने मुझसे मांगना है बेहक के ही मेरे हबीब के वसीले से मांगे। जिसकी जुबान पे मेरे हबीब का नाम आ जाएगा मैं उसकी बिगड़ी को बना दूंगा, मैं उसकी बिगड़ी को बना दूंगा। और आखिरी हदीस पाक सुनिए, हजूर अलैहिस्सलाम का वसीला इख्तियार करना, ये खुद हजूर अलैहिस्सलाम सहाबा हजूर का वसीला मांगा करते। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक सुनिए, और इसी पे बात को मैं ख़त्म करने लगा हूँ। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते एक नाबीना सहाबी हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब हाजिर हुए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उसी वक्त उनको बिनाई अता कर देते। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आंखें नहीं है, बिनाई नहीं है, आप बिनाई अता फरमाएं। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने चाहते तो अता फरमा देते, लेकिन हजूर ने फरमाया अपने घर जाकर 2 नवाफिल अदा कर। नवाफिल अदा करने के बाद क्या बात बन जाएगी? नहीं। हजूर ने फरमाया फिर इस तरह दुआ कर। वो दुआ क्या थी? वो दुआ के अल्फाज ये थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, बेहक़्क़े मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबी रहबा, तेरे उन हबीब अलैहिस्सलाम के नाम के वसीले से कि जिनको तूने सारे जहानों के लिए रहमत बनाया है। ए अल्लाह उनके वसीले, जब इस तरह अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज कर, क्या इस तरह बात करने से तेरी बात मुकम्मल हो जाएगी? हजूर ने फरमाया नहीं, फिर इस तरह कहना, या मुहम्मदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तवज्जहतु इला रब्बी बेका, या रसूल अल्लाह मैंने रब की बारगाह में आपका नाम ले लिया है, आपका वसीला पेश कर दिया है। फशफ़ीहु फिया, या रसूल अल्लाह मेरी इस हाजत में मेरी शफात फरमाइए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जब उसको ये तरीका बताया, वो नाबीना सहाबी घर जाते हैं, इसी अंदाज में दुआ करते हैं। सहाबा फरमाते हैं हम अभी उसी मजलिस में बैठे थे, वो सहाबी वापस आते हैं, अल्लाह उनकी बिनाई लौटा चुका होता है, अल्लाह उनकी बिनाई लुटा चुका होता है। बताना ये मकसूद था कि क़यामत तक तू जहां भी है, ये बात याद रख, दूरी का तसव्वुर मेरे और आपके नजदीक तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के हां दूरी का तसव्वुर नहीं है। अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, रसूल करीम मोमिनीन से उनकी जानों से ज्यादा करीब हैं। तू जहां भी हो, पूरे वाला में हो या दुनिया के किसी कोने में भी हो, जहां भी हो, तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, या रसूल अल्लाह मैंने रब की बारगाह में आपका वसीला पेश किया है। मैं और तू तो दूर हो सकते हैं, लेकिन वो दूर नहीं है, वो हमें देखते भी हैं, वो हमें सुनते भी हैं, वो हमारी इल्तिजा को कबूल भी करते हैं और हमारी बिगड़ी भी बनाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम इस अकीदे को अपना लें, इस अकीदे को पुख्ता कर लें। जब भी हाथ उठाएं इसी अंदाज में उठाएं कि मालिक अपने हबीब के सदके से हम पे करम फरमा, और साथ ये तरीका अपनाएं कि या रसूल अल्लाह रब की बारगाह में आपका वसीला मैंने पेश किया है, अब आप करम फरमाएं, ये काम तू कर, जैसा तेरी जुबान पे मेरे हबीब का नाम आएगा। अगर हजूर के नाम की वजह से यहूद की बिगड़ी बन सकती है, तो फिर याद रख, जब रसूलुल्लाह का उम्मती रसूलुल्लाह का नाम लेकर रब की बारगाह से मांगेगा तो अल्लाह की रहमत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह ताला हमें हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत ताल्लुक अता फरमाए, हजूर से मजबूत निस्बत अता फरमाए, हजूर का वफादार फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।